फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इरोज नाउ की ओरिजिनल वेब सीरीज फ्लैश का, स्टारिंग स्वरा भास्कर एंड अक्षय ओबेरॉय इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा सपोर्टिंग किरदारों में विद्या मालवदे भी है और भी कई सारे लोग हैं जिनको आपने किसी न किसी टीवी सीरियल, किसी वेब सीरीज या किसी मूवी में एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट जरूर देखा होगा। ये पूरी वेब सीरीज स्टार्ट टू फिनिश बनाई गई है। इसका कोई सीजन 1 सीजन 2 नहीं है, थैंकफुली। एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरीज इज सराउंडिंग द इशू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बॉलीवुड ने आज तक बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। काफी सारे फिल्म मेकर्स ने, ग्रेड ए के, ग्रेड बी के फिल्म मेकर्स ने अपना अपना टेक, अपना अपना परसेप्शन हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और आज तक की बनी हुई सारी मूवीज में से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जो सबसे डिसेंट एफर्ट था, वो मैं कहना चाहता हूं, वो मैं कंसिडर करना चाहता हूं मर्दानी को। मर्दानी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की गई थी। काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग मूवी थी वो। एंड फ्लैश इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मर्दानी इटसेल्फ। मर्दानी में और फ्लैश में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। जहां मर्दानी में रानी मुखर्जी प्रोटैगनिस्ट थी, एसीपी का रोल किया था उन्होंने, वही चीज, वही एसीपी का रोल फ्लैश में स्वरा भास्कर ने किया। दोनों ही लेडीज, मर्दानी में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट के पीछे पड़ती है, एक लीड उनको मिलती है और वो केस सॉल्व करने निकल पड़ती है। यहां पर भी कुछ वैसा ही है। यहां विद्या मालवदे की बेटी गायब हो जाती है, उसका किडनैप हो जाता है एंड शी इज बीन पुट इनटू फ्लैश ट्रेड। वो ट्रैफिक करके अलग अलग जगह पर भेजी जाती है। ये केस आता है स्वरा भास्कर के पास और कैसे उस केस को सॉल्व करती है, कैसे वो इस पूरे रैकेट के किंग अक्षय ओबेरॉय तक पहुंचती है। अक्षय ओबेरॉय के भी ऊपर कौन कौन लोग हैं, किस लेवल का नेक्सस है, यही सारी चीज टोटल 8 एपिसोड्स में बताने की कोशिश की गई है। इसके 8 एपिसोड 40 से 45 मिनट के रेंज में है। तो आप अगर इसे देखने का डिसीजन लेते हैं तो आपका 6-6.5 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। सो हियर इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस वेब सीरीज। इसमें यह दिखाया गया है कि हमारी मुंबई पुलिस के पास एक स्पेसिफिक आर्म है, एक स्पेसिफिक ब्रांच है ओनली टू डील विथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस, जिसकी एसीपी बताई है स्वरा भास्कर। इसमें यह दिखाया कि विद्या मालवदे और उनके हस्बैंड एनआरआईज हैं, यूएस में रहते हैं। वो अपने किसी फैमिली के मेंबर की शादी अटेंड करने के लिए इंडिया आते हैं और उनकी बेटी गायब हो जाती है। यहाँ पे पहली बार वो लोग इंडिया आते हैं, उनकी बेटी भी पहली बार आती है। बेटी उनकी 16 साल की है, जोया नाम है उसका। उसका किडनैप हो जाता है शादी में से ही। फिर वो कैसे फ्लैश ट्रेड में डाली जाती है, आगे जाके चीजें खुलती हैं कि इस पूरे कार्टेल का किंग है अक्षय ओबेरॉय, ही इज ड्राइविंग द एंटायर थिंग। और कैसे फिर स्वरा अक्षय तक पहुंचती है, क्या चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, क्या विद्या और उसके हस्बैंड का पास्ट भी इससे जुड़ा हुआ है, किसी तरह की क्या कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये सारी चीजें धीरे 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 करके अपनी खुद की पेस पर खुलती जाती है। सो इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसके स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स। फर्स्ट 6 एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज आर हाईली एंगेजिंग, हाईली इंट्रीगिंग एंड इट विल मूव यू इंटरनली। इसमें कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको अंदर तक दहला देंगे। इसीलिए आई वोंट एडवाइज फैमिली ऑडियंस, पीपल विद वीक हार्ट्स, पीपल हु गेट पैनिक अटैक्स टू वॉच दिस वेब सीरीज। ये सबके लिए नहीं है। अगर आपने कलयुग देखी थी कुणाल खेमू की, जहां पर बहुत ही बेस वर्जन में पॉर्न इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसका ही एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन था, उसका ही एडवांस वर्जन था मिस लवली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वो मूवी थी, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी थी वो।
सो वो काफी, ये दोनों ही फिल्में काफी डार्क प्लॉट को एड्रेस करती थी। और अगर आप वो देख सकते हो और आपने ये दोनों फिल्में देखी हैं, तो आई एश्योर यू फ्लैश इज 100 टाइम्स अहेड इन शोइंग द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इसमें एक पूरी जर्नी दिखाई। जनरली हमको क्या दिखाया जाता है, मर्दानी में हमको क्या दिखाते हैं कि भाई लड़कियां कहीं ना कहीं से उठा के बंगाल से, छोटे छोटे शहरों से उनको इंड्यूस करके उनके परिवार वाले या तो उनको बेच देते हैं, पति बेच देता है, और वो फ्लैश स्टेट में कहीं ना कहीं से वो आ जाती हैं। आने के बाद उनको अलग अलग लोकेशंस पे वर्ल्ड ओवर भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनका सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन होता है, उनको बार गर्ल बनाया जाता है, उनके साथ क्या 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 नहीं होता है, ये बाद का प्रोसेस दिखाते हैं। मर्दानी में भी यही दिखाया गया था। बट दिस इज द ओनली वेब सीरीज विच आई हैव सीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो इस एंटायर प्रोसेस को दिखाती है। एक लड़की अगर इस ट्रैप में फंस जाए और जब तक वो अपने फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचती है, जब तक उसको समझ में नहीं आता है कि उसके साथ आगे जाके क्या होने वाला है, द एंटायर ट्रांजिशन इन दिस प्रोसेस इज हाईली अननर्विंग। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो इन लड़कियों के साथ ट्रीटमेंट होता है, जो इन बच्चियों के साथ होता है इस पूरे प्रोसेस में। ये पूरी चीज डिटेल में दिखाने की कोशिश की गई है, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव एफर्ट। ये वेब सीरीज देखी नहीं जाएगी, इसके कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपके जहन में हमेशा के लिए टिक जाएंगे। एंड टू टॉप इट्स इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा मैग्नीफाई किया, और भी ज्यादा एम्पलीफाई किया अक्षय ओबेरॉय ने। मुझे देखकर लगा कि अक्षय ओबेरॉय का जन्म इस रोल को करने के लिए ही हुआ था। ये रोल सिर्फ और सिर्फ अक्षय के लिए ही लिखा गया था और वो ही कर सकता था। He has given a fantabulous performance। और ये वेब सीरीज अगर किसी अच्छे डायरेक्टर ने देख ली तो अक्षय के लिए बॉलीवुड में फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड सच अ परफॉर्मेंस फ्रॉम अक्षय। मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी गुड़गांव में, विच वॉज अ वेरी लेट डाउन परफॉर्मेंस। ठीक है, बंदा आ रहा है, कर रहा है, जो कैरेक्टर दिया गया था उसमें कुछ ज्यादा लेयर्स नहीं थे, बट यहाँ पे उसके कैरेक्टर में लेयर्स ही लेयर्स हैं। ही इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आपको लगता है एक पॉइंट पे आके कि अक्षय के कैरेक्टर को मैं पूरी तरह से समझ चुका हूं, और नेक्स्ट टाइम वो कुछ ऐसा करता है स्क्रीन पे कि आपकी सारी समझ मुंह के बल गिर जाती है। सो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस गिवन बाय एनी एक्टर। अगर वेब सीरीज वगैरह कोई अवार्ड्स वगैरह रखते हैं तो अक्षय तो अवार्ड ले जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। वहीं इसका जो स्क्रीन प्ले है, इट्स वेरी वाटर टाइट। स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है, जो लोकेशंस पे शूटिंग हुई है, द एंटायर प्रोडक्शन सेटअप इज वेरी गुड। इरोज नाउ का पहला वेंचर था शायद ये, अभी रिसेंटली वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में घुसे हैं, एंड विद अ वेब सीरीज लाइक दिस दे हैव टेकन अ हाईली इंप्रेसिव एफर्ट। अब मैं बात करता हूं इसकी नेगेटिव्स की। इसकी सबसे बड़ी फ्लॉ, इस वेब सीरीज के सबसे बड़ा कलंक है हमारी स्वरा भास्कर। एक्चुअली स्वरा भास्कर का नाम स्वरा भास्कर नहीं होना चाहिए था, उसका नाम धंधा भास्कर होना चाहिए, बिकॉज वो कोई भी मूवी में आती है, कोई भी वेब सीरीज में आती है, वो धंधे वाली ही लगती है। उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, इट्स हाईली चीप। कहीं से भी वो एसीपी के रोल के लिए फिट बैठती ही नहीं है। आधे से ज्यादा टाइम तो क्या बोल रही है स्क्रीन पे, करके बोल देती है, क्योंकि उसकी डायलॉग डिलीवरी में ना दम है ना कुछ है, इसलिए उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ट्विटर पे आके खाली बकेती करती है, उससे वही करवा लो बस। शी इज द बिगेस्ट ब्लैक स्पॉट ऑन दिस वेब सीरीज। इतनी अच्छी वेब सीरीज बनाई और सारा कचरा कर दिया स्वरा भास्कर ने। मेकर्स की गलती है, डायरेक्टर की गलती है, क्योंकि इस वेब सीरीज में ही विद्या मालवादेवी है, हु वाज इन चक दे इंडिया। काफी इंप्रेसिव एक्ट्रेस है वो, काफी पोटेंट एक्ट्रेस है। ये रोल रिवर्सल होना चाहिए था। विद्या मालवादेवी का रोल स्वरा भास्कर को दे देते और स्वरा का रोल विद्या को दे देते, तो विद्या की जो ओवरऑल बिल्ट भी है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो बात करने का तरीका है, दैट सूट्स हर। एसीपी लगती हो।
यहाँ स्वरा कुछ भी बोल रही है, आधे टाइम बेवड़ी दिखती है, आधे टाइम भागते हुए वो थकान लगती है उसकी बॉडी में, बिल्कुल भी कुछ चार्म नहीं, कुछ ऐसा एसीपी वाली बात है ही नहीं, और उसको एसीपी बना रखा है इसमें। स्वरा भास्कर की परफॉर्मेंस की वजह से ही इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा भट्टा बैठ गया। दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस इसका 7th और 8th एपिसोड। 7th एपिसोड में एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ये पुलिस वालों को पता चलता है एक लोकेशन पर लड़कियों का ऑक्शन होने वाला है। जो एनआरआई लड़की को ढूंढ रहे हैं, विद्या मालवड़ी है उसकी बेटी को जो ये लोग ढूंढ रहे हैं, उसका लोकेशन इनको मिलता है और उनको पता चलता है कि यहाँ पे लड़कियों का ऑक्शन होने वाला है। वो जो सीन है वो आउट ऑफ ब्लू मून आता है, अचानक से वो सीन आता है और उसके बाद से वेब सीरीज का पूरी पकड़ छूट जाती है। लास्ट के 2 एपिसोड्स में स्क्रीन पे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता, अननेसेसरी लगता है। ऐसा लगता है कि मेकर्स को ही दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि आखिर इस वेब सीरीज का एंड कैसे किया जाए। द क्लाइमैक्स, द एंड ट्रांजिशंस, द आर्क ऑफ द स्टोरी इन द लास्ट 2 एपिसोड्स, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। स्टार्टिंग के 6 एपिसोड देख के लग रहा था कि इट कैन बी one of the finest web series ever produced in Bollywood, but लास्ट के 2 एपिसोड्स में ये लोग अपनी औकात पे आ गए। देयर इज अ क्लियर कट डिवाइड। आप स्टार्टिंग के 6 एपिसोड देखोगे आपको लगेगा क्या बना है यार, ऐसा हमने कब आज तक देखा ही नहीं है। बट लास्ट के 2 एपिसोड में लगेगा यार ये तो हमने कई बार मल्टीपल टाइम्स ऐसी कहानी देखी है। सो यही लग रहा था, यही डिस्कनेक्ट लग रहा था कि शायद मेकर्स को समझ ही नहीं आया कि अब इस कहानी का अंत कैसे करें। एक स्टैंडर्ड तो हमने क्रिएट कर लिया, बट हाउ शुड वी मैच अप द क्लाइमैक्स ऑल्सो विद दिस स्टैंडर्ड, जो नहीं हो पाया। क्लाइमैक्स काफी ज्यादा मंडेन लगा, काफी ज्यादा सिली लगा और काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगा। इसमें एक पैरेलल स्टोरी 2 बच्चों की भी चलती रहती है, किस तरह से वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलदल में जाते हैं, और जिस तरह से पैरेलल स्टोरी मेन स्टोरी में आके कोलाइड होती है, दैट्स कंप्लीटली इलॉजिकल, हिलेरियस, पैथेटिक। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं है, बस जोड़ दिया। तो आपको लगता है अरे यार ये मैं जो देख रहा था ये क्या था, क्यों था, मुझे बताओ तो सही एज अ व्यूअर कि ये कोलाइड होने वाला है। कुछ तो मेरे को हिंट मिलता, कुछ तो लगाते। जैसे रंग दे बसंती में 2 कहानी साथ साथ में चल रही थी, एक तरफ तो लोग फ्रीडम स्ट्रगल दिखा रहे हैं, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये खासियत थी कि जो भी वो फिल्म शॉट्स दिखा रहे थे उसमें कि ये सारे आमिर खान और शर्मन जोशी जो फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं, सू जो फिल्म बना रही है, वो फिल्म की शूटिंग वो सेपिया टोन में दिखा रहे थे। तो हमको एज एन ऑडियंस समझ में आ रहा था कि हाँ ये लोग फिल्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और फिर रियल लाइफ में आके ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद इनका दिमाग कैसे चेंज हो रहा है। तो वो सेपिया टोन में पूरी मूवी दिखाई गई थी जो उनकी शूटिंग थी, और नॉर्मल टोन में नॉर्मल सिनेमेटोग्राफी के साथ आपको जो प्रेजेंट टाइम की उनकी स्टोरी चल रही है वो भी क्लियर कट आपको डिवाइड दिख रहा था। जो यहां पर सब खिचड़ी था, सब मिक्सअप था। लास्ट के 2 एपिसोड्स में काफी सारी चीजें कन्वीनियंट कर दी, जिस वजह से इसके बोलते हैं ना स्टार्टिंग के सारे 6 एपिसोड का चार्म जो है वो पूरा खत्म हो गया। बाकी जितने भी लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में हैं भर भर के गालियां बकी उन्होंने। ठीक है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स चलाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, ये लोग कोई मंत्र नहीं पढ़ने वाले हैं, ये लोग कोई ओम भूर्भुवस्सुह नहीं बोलेंगे अपने मुंह से। बट इतनी गालियां भर भर के इसमें गालियां हैं, तो इसीलिए अपना ईयरफोन जरूर रखना पूरे टाइम। गलती से भी इसको टीवी पे दिखा के या इसको फायर स्टिक पे लगा के जोर से वॉल्यूम मत कर दियो, लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, इतनी गालियां एक साथ। सो ठीक है, वो एक रियलिस्टिक रूल बोलते हैं ना, एक लुक देती है, एक फील देती है, बट थोड़ा ज्यादा हो गया और खींचे जा रहे। देयर शुड बी समथिंग। अगर मतलब अभी आप अब ये स्टेज आ गया है 2020 में कि अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बना रहे हो तो एक आइडियलिस्टिक वेब सीरीज बनाओ। आप दिखाओ कि भाई जो लोग इसमें फंस जाते हो कैसे निकल सकते हैं। इसमें एक और खासियत मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कानूनी दावपेच जो दिखाए गए हैं
जो सेक्शंस बोलकर कानून के ऊपर रिसर्च की गई कि आखिर ये प्रॉब्लम अभी तक प्रिवेलिंग क्यों है, क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हुए भी इनको पकड़ा नहीं जा सकता, हमारे आंख के सामने चल रहा है, पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पाती है, ये सारी चीजें जस्टिफाई की गई है इसमें, विच इज वन मोर प्लस पॉइंट ऑफ दिस वेब सीरीज। काफी रियलिस्टिक टोन पर काफी ज्यादा डिटेल रिसर्च करके इसको बनाया गया है। कई बार हमारे मन में ये जिज्ञासा जागती है कि आखिर हमारे सामने, हमारे आँख के सामने कमाटीपुरा है, हमारे आँख के सामने सोनागाछी है, तो ये लोग को लाते हैं तो इनको क्या पता नहीं चलता कहाँ से लेके आए, क्या इनके साथ हमारा टॉर्चर किया जा रहा है, बट पता है लोगों को, लेकिन क्यों कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कानून ही कहीं ना कहीं वीक है, और वो वीकनेस कहाँ है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही सटल वे में हाईलाइट की गई है। सो इट इज अनडाउटेडली अ वेरी इंप्रेसिव वेब सीरीज, हैंड्स डाउन। बट इसके लास्ट के 2 एपिसोड्स की सारी खामियों को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, देन इट्स अ ट्रीट टू वॉच फॉर यू, बट स्टिल इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। बहुत ज्यादा विभत्स वे में इसकी स्क्रीन प्ले लिखी गई है, इसका डायरेक्शन किया गया है, बहुत ज्यादा क्रूर वे में इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। कई सारे सीन्स, कई सारे मोमेंट्स आपको अंदर तक हिला देंगे, इसीलिए इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर फैमिली ऑडियंस। इट इज हाईली ए रेटेड वेब सीरीज, स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स ओनली। लास्ट के 2 एपिसोड यार ये लोग सही कर लेते, मेरे को इतना मजा आ रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड में इन लोगों ने सब कबाड़ा कर दिया। और जिस तरह से कहानी एंड होती है और पता चलता है कि भैया ये लड़कियों को क्यों उठाया और एनआरआई लड़की को ही क्यों उठाया, ये चीज़ें जब आपको पता चलेगी, आपको खुद अंदर से खींच उठेगी कि यार मैं क्या देख रहा था, किस लेवल पे मैं चल रहा था और ये लोग कहाँ ले आए मेरे को। मंडेन बन गई कहानी, कन्वेंशंस में आ गई, इतना इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद। Still, it's highly advisable. I highly recommend this web series to you. Eros Now का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो शायद साल का वो 350 रुपया ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो खरीद लो, इट्स वर्थ इट। देखने लायक वेब सीरीज है, ऐसा कुछ कंटेंट बनते रहना चाहिए, ऐसा रियलिस्टिक कंटेंट बनते रहना चाहिए, मज़ा आता है देखने में, और एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी ऐसी सीरीज का हाई रहता है। इसका कोई सीजन 2 वगैरह है नहीं, एक ही सीरीज बनाई स्टार्ट टू फिनिश, 8 एपिसोड रखे हैं, एंड इट्स वर्थ वॉचिंग, नो डाउट इन दैट। लास्ट के 2 एपिसोड की खामियों को इग्नोर कर दो तो भी इट्स वर्थ वॉचिंग। माई राउडी रेटिंग फॉर फ्लैश, विच इज एन इरोस नाउ ओरिजिनल वेब सीरीज, विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। लास्ट के 2 एपिसोड लोग सही कर देते तो मैं इसको 4 और 4.5 की रेटिंग भी दे सकता था। इस वेब सीरीज में वो मादा है। अक्षय ओबरॉय ने लिटरली एक्टिंग के सारे मापदंडों को तोड़ दिया है। डू वॉच दिस वेब सीरीज ओनली फॉर अक्षय ओबरॉय। मास्टरपीस बना दी उसने इसको, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेजेंस से, उसके हिस्ट्रोनिक से, उसकी उम्दा परफॉर्मेंस से। स्टिल माई रेटिंग वुड बी 3.5 आउट ऑफ 5। इरोज नाउ का पेड सब्सक्रिप्शन आपको इसको लेना पड़ेगा, तभी आप इसको देख सकते हैं। सो ऐसे ही वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, ओरिजिनल मूवीज, मूवी रिकमेंडेशंस के साथ मैं अपने चैनल पर आते रहूँगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का आइकन दबाने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सब जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरा रिव्यू चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। मीर अक्सम और द गॉन गेम का रिव्यू मेरा बाकी है। आई विल ट्राई एंड फिनिश बिफोर थर्सडे। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।